सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने शॉर्ट आउट किया है। जो बेसिक से क्वेश्चंस है वो मैंने डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें जिस भी क्वेश्चन के सामने आपको स्टार दिखता है वो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा उन क्वेश्चंस पे। दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है जिसमें से सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं वो न्यूमरल्स में दिया हुआ, मतलब नंबर्स में दिया हुआ है। हमको साइड और हाइट का रेशियो बताना है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसके लिए देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सबसे पहले डायग्राम पे आ जाते हैं। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो समझ लीजिए आधी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड की बात करें, एक को एक्स लेते हैं तो सारे के सारे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। और हमने एरिया क्या पढ़ रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर साइड एक्स हमको पता है तो एरिया इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है √3x²/4। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। लेकिन चाहिए क्या, साइड और हाइट का रेशियो। साइड और हाइट का रेशियो मीन्स x:h हमसे पूछ रहा है, x:h हमसे पूछा जा रहा है। अब x:h के लिए क्या करेंगे, हमें x तो हमारे पास हमने मान लिया, साइड को x मान लिया, h हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और h फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से रखिए, हमें h तो बनाना पड़ेगा ट्रायंगल में ना। तो अगर हम बात करते हैं h की, तो अगर इसमें हाइट ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए एल्टीट्यूड जिससे कहते हैं h, तो ये h कैसे रिलेट करेंगे और किसके बराबर होगा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर हम एल्टीट्यूड जो कि हाइट है उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या है, x है, हाइट क्या है, h है। अब मेरे को बस इतनी सी बात बता दीजिए, क्या इस एरिया में और इस एरिया में कोई डिफरेंस आने वाला है? वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी, ट्रायंगल तो यही है, इसी के बेस के अकॉर्डिंग मैं, और h अपनी तरफ से माना मैंने, वो एरिया निकाला, और ये x के अकॉर्डिंग एरिया निकालूंगा, एरिया तो दोनों का सेम होगा। हम जैसे ही इन दोनों को इक्वल रखेंगे हमारे पास h आ जाएगा, और जैसे ही h आएगा तैसे ही x:h हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इक्वल कैसे करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, इस पार्ट को √3x²/4 के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये और ये। अब इसमें सॉल्व करना होगा तो x से आपका x कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब कुछ है इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 से काट दिया और x से x काट दिया। यहाँ से h इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, h इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है √3x/2, √3x/2। क्लियर है, तो √3x/2 आपका आ गया। हाइट x साइड हमने क्या ले रखी है, x ले रखी है, तो अगर x:h की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेटा x:√3x/2। जो सेम चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, मीन्स हम इस रेशियो को लिख सकते हैं 1:√3/2, और डिनोमिनेटर में जो है उसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2:√3। मीन्स जो रेशियो हमारा निकल के आया वो ऑप्शन बी। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा इस वजह से मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लगा रखा है। तो ये छोटा सा हमने पढ़ रखा था, इसको भी हमने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिमाग लगाया, रिलेट किया, बराबर हो गया, h निकाला और उनका रेशियो आपके सामने फाइंड आउट करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ज़रूरत हो तो आप इसको स्टेप वाइज जैसे जैसे मैंने किया है नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अब इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम इसी जगह पे करेंगे, तो इस वजह से रफ तो करना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब देखिए, तब तक पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं भैया सब लोग, उसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पेपर आर डिक्रीज्ड बाई 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, बाई वॉट परसेंट डज द न्यू एरिया डिक्रीज। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा, रिस्पेक्टिवली शॉर्ट में लिखा है
बाई व्हाट परसेंट डज द न्यू एरिया डिक्रीज। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। 50%, 52, 60 और 48 आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें ध्यान से देखिए, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी, जो अगल बगल वाली साइड्स होती हैं। इसमें क्या बोल रखा है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, जब भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज में आते हैं तो भी जो आपको मानना होता है, जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम साइड को लेट करेंगे तो उसको हम 100 मान के चलते हैं। 100 का क्या सीन होता है, 100 में परसेंटेज घटाना बढ़ाना, कुछ भी उसमें इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो आसान होता है। जैसे अगर 100 का 80% बोल दिया तो 100 का 80% 80 हो गया, 20% बोल दिया तो 20 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, डिक्रीज बाई 20%, तो 100 में 20% डिक्रीज करोगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। 100 में 40% डिक्रीज करोगे कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो इस वजह से जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग 100 लेके चलते हैं, ठीक है। उससे हमारा रेशियो फाइंड आउट करना आसान होता है। मींस जो भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नई लेंथ को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो अगर इसमें बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में सभी को पता है कि सारी की सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसको हमने 100 यूनिट ले लिया तो ये भी हमारा 100 यूनिट होगा। एडजेसेंट साइड दोनों ले ली हमने, ठीक है। नाम इसको दे दो A B C D, क्लियर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो एडजेसेंट साइड है स्क्वायर की वो डिक्रीज हो रही है 20% और 40% से। बाई व्हाट परसेंट द न्यू एरिया डिक्रीज। पहले इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। जो हमने स्क्वायर लिया इसका एरिया A1 लेते हैं। इसका एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा बेटा 100 इंटू 100 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया A1। अगर इसमें सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है अब वो देख लीजिए। डिक्रीज जो हो रहा है, पहले आपका एक साइड हो रहा है 20% डिक्रीज, मतलब अगर हम ए बी को डिक्रीज करते हैं 20% तो ये आपका बचा 80 यूनिट, और 40% डिक्रीज हो रहा है उसका बगल वाला, मीन्स ये आपका हो जाएगा बेटा 60 यूनिट, ठीक है। 60 यूनिट, यूनिट वगैरह दी नहीं है तो इसलिए आप सिंपली लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ये जो आपका नया फॉर्म हुआ ये आप एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसका एरिया कितना होगा, इसके एरिया को A2 लेते हैं। एरिया इसमें भी निकालने के लिए आप L इंटू बी करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 और 00 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इस वाले का एरिया आपका आ रहा है 10,000 यूनिट स्क्वायर, और इसका एरिया आ रहा है 4,800 यूनिट स्क्वायर। और इसमें बात क्या पूछी गई है, बाई व्हाट परसेंट कितना डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं पूछा है कितना यूनिट डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। डज द न्यू एरिया डिक्रीजेज, जो नया एरिया है हमारा वो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि वो कितना डिक्रीज हो रहा है, हाउ मच वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग वैल्यू की, डिक्रीजिंग वैल्यू, तो वैल्यू कितनी, मतलब यूनिट कितना डिक्रीज हो रहा है, 10,000 माइनस 4,800, ये आपका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5200 हो जाएगा। 5200 यूनिट इतना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और परसेंटेज अगर हमको निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंट कैसे निकलता है बेटा, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब कहाँ पे कर दूं मैं, बोर्ड तो मैंने सारा का सारा भर दिया, इधर वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ नोट करिएगा फिर वहाँ पर जाइएगा, क्लियर है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दें बस हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए डिक्रीज वैल्यू आपकी कितनी हुई बेटा 5200 अपॉन में ओरिजिनल आपकी थी 10,000 जो पहले वाली थी, और इंटो में 100, क्लियर है। यहाँ पर टोटल कितने जीरो हैं, 4, जिसमें से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, परसेंटेज में ही आंसर आएगा। तो परसेंटेज कितना हो गया 52% डिक्रीज हो रही है, क्लियर है। आंसर नंबर 2, क्लियर। अब हम लोग डिजिटल बोर्ड वालों की तरह क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला नंबर हम पहले सबसे हम थर्ड को डिस्कस करेंगे। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस x यूनिट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर
विथ साइड x यूनिट देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें बेस आपका x यूनिट है, ठीक है, और इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया के बराबर इन्होंने दे दिया है, जिसका साइड x यूनिट है, एल्टीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया, अगर इसके एरिया की बात, एल्टीट्यूड मीन्स एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, तो अगर इसके एल्टीट्यूड की बात कर लें तो एल्टीट्यूड बेटा इसका h होगा, ठीक है, और अगर एल्टीट्यूड h होगा तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस जो कि x है इंटू में h, और ये किसके बराबर है, सर स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो अगर इसकी साइड x गिवन है तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इसका एरिया होगा। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, हमसे एल्टीट्यूड पूछ रहा है मीन्स h पूछ रहा है, तो आप एक x से एक x काट सकते हैं, 2 डिनोमिनेटर में तो उधर भेज सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 2x आपका आंसर होगा, 2x यूनिट। ठीक है, 2x यूनिट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। ये थोड़ा सा है लेकिन मतलब स्टार नहीं लगा है, ठीक ठाक है। तो रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें तो जिसमें L और ये B आपका लेंथ और ब्रेथ हुआ, जिसमें से आपके पास रेशियो दिया हुआ बेटा L:2, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर आपका होता है 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है, तो लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो आपके पास दिया हुआ है 1:3। क्लियर है, आपको पूछ रहा है L और B का रेशियो बताओ, L:2 का रेशियो बताओ, इसी को सॉल्व कर दो खटाक से। रेशियो का मतलब हो गया L/2 टाइम्स L प्लस बी, लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 1/3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। रेशियो मतलब तो यही बात होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इस तरफ और इनका इस तरफ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3L इस तरफ, और उसको उधर कराएंगे तो वो हमारे पास आएगा 2L प्लस 2B, जहाँ से 2L को अगर इधर लेके आएंगे तो L इज इक्वल्स टू 2B मिलेगा, हमें L/B निकालना मीन्स L/B, तो L/B इज इक्वल्स टू 2/1 हम यहाँ से लिख सकते हैं। मुझे नहीं क्लियर है कि नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, ओके, तो आपका L/B कितना आ रहा है 2:1, क्लियर है, तो 2:1 है ऑप्शन में, ओके ठीक। अब फटाक से उसको भी चेंज करिए, खाट। चलिए, तो फिर से 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें से दोनों वैसे ही हैं, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मेरा फर्ज है डिस्कस करना इसको। 5वां क्वेश्चन आपका है, 2 स्क्वायर्स हैव साइड x सेंटीमीटर एंड 2x + 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 2 स्क्वायर दिए हैं, एक का साइड x है, एक का साइड 2x + 1 है। उसके बाद दिया है द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 100 सेंटीमीटर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द बिगर स्क्वायर इज। अच्छा, इसमें बिगर स्क्वायर की बात किया तो बिगर स्क्वायर आपका ये वाला होगा कि ये वाला होगा, सीधी सी बात है, x तो एक पॉजिटिव टर्म है, लेंथ है, तो अगर ये x है, ये 2x + 1 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो स्क्वायर होगा जिसकी जो आपकी साइड है 2x + 1 वो बिगर होगा, तो उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है सिंपल सा, जिसका साइड आपके पास x है, और एक स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है जिसका लेंथ जो है आपका, माफ़ करिएगा, हाँ ठीक है, लेंथ जो है आपका वो 2x + 1 गिवन है। क्लियर है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा बेटा 4x, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स 2x + 1, और इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम मीन्स P1 + P2 कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ से फटाक से 4x और 4x प्लस में 4 टाइम्स 2x + 1 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स रखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 4x प्लस मल्टीप्लाई करा दीजिए 8x + 4 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12x, और 4 को जब उधर भेजेंगे 100 से माइनस होगा तो 96 सेंटीमीटर होगा।
क्लियर है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 8, 12 8 ज़ा 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 8 आ रही है मीन्स, तो इस वाले साइड का कितना हो जाएगा, 8 टू ज़ा 16 और प्लस 1 17, x इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा, x डैश सॉरी इस वाले के लिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 17, डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ वरना गड़बड़ आ जाएगा, x कंफ्यूज हो जाओगे। ये साइड कितनी आ गई 17, x 8 16 प्लस 1 17, और अगर 17 आ गया तो स्क्वायर किसका पूछ रहा है, एरिया किसका पूछा जा रहा है, बिगर स्क्वायर का, तो 17 का स्क्वायर ये वाला। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, पाई के फॉर्म में निकालना। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि हम धोखा खाते हैं, जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस लगाते हम भी हैं, कहीं से आता नहीं है, लगाते हैं तब आता है। तो इसलिए आपको जो सीखते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं, जो झेलते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शंस पे जरूर नज़र डाल लीजिए, उसके हिसाब से आंसर लेके आने की कोशिश करिए, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। कोई भी अगर आपके पास सर्कल देगा प्यारा सा, जिसका अगर रेडियस r उन्होंने गलती से कह दिया, तो सभी को पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 3 के इक्वल दिया हुआ है। तो उस सर्कल का एरिया पाई के फॉर्म में निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो पाई r स्क्वायर होगा, जिसमें हमको r ही तो अननोन है, r ही तो जानना है, यहाँ से निकाल लो प्यार से, 3 अपॉन में 2 पाई, ये आपका r आ गया। तो यहाँ से एरिया कितनी आ जाएगी भैया, पाई r स्क्वायर करेंगे तो 9/4 पाई स्क्वायर मिलना चाहिए आपको, शायद सभी का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है। एक पाई से एक पाई बड़े धीरे से कैंसिल होगा, आर ए की वैल्यू जो एरिया है वो अब 9/4 पाई होगी। क्लियर है। स्टार नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिए क्वेश्चन आया है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं कह सकते। अब फटाक से इसको भी चेंज करते हैं और अगले दो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 7th और 8th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और आपके सामने हैं। ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज l सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल दे दे इस तरीके से, जिसमें आपने इन्होंने ये कह रखा है कि लेंथ l है और जो इसका एरिया है, जिसमें अगर हम ब्रेथ को x लेते हैं तो एरिया जो दिया हुआ है कैपिटल A किसके बराबर होगा, l इंटू एक्स के बराबर होगा, या b ही मान लें, x लेते हैं, x ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एरिया आपका l इंटू एक्स हो गया। अगर पेरीमीटर की बात करें एल एक्स के फॉर्म में तो 2 टाइम्स l प्लस एक्स होगा पेरीमीटर इसका, ठीक है। और इन्होंने क्या दे रखा है, पेरीमीटर पूछा है और ऑप्शन ध्यान से देखिएगा l और a के ही फॉर्म में है, ठीक है। मीन्स आपको x रिप्लेस करना है, ठीक। तो पेरीमीटर हमें निकालना है जिसमें से x नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल्स टू हमको कैपिटल A बाई l मिला, ठीक है। तो वहाँ पर पुट कर दीजिए, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स l प्लस A बाई l, ठीक है। दो का मल्टीप्लाई अब करा दें तो 2l प्लस में 2a बाई l, 2l प्लस में 2a बाई l, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां क्वेश्चन, उसको भैया नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। A square and our circle have equal perimeter, okay. The ratio of the area of the square to the area of the circle is, ठीक है। देखिए पेरीमीटर इक्वल दे रखा है इन्होंने, किसका किसका, स्क्वायर का और सर्कल का। अगर हम सिंपली बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल अगर हमारे पास कोई भी है जिसका रेडियस अगर हम r मानते हैं, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा भैया वो होगा हमारा 2 पाई r। क्लियर है। और अगर स्क्वायर की बात करते हैं जिसमें अगर हमने साइड x ले ली, ठीक है, साइड x ले ली, तो इसका जो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या है वो हमारा 4x हो जाएगा। क्लियर है। आपका पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया कितना होगा स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इज 2 और टू द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर
ध्यान देने वाली बात ये है कि पाई आपका दिख रहा है लेकिन कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा है। तो अगर इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है कि उनके पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर अगर इक्वल है तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 4x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से x को रिप्लेस करा दीजिए, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2, ये होगी x की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, ध्यान से रखिएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी इस 2 में पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पूरी तरीके से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल क्योंकि रेशियो में है, अपॉन में लिखा होता है, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है पाई और 4। ठीक है, पाई और अपॉन में 4:2, यहाँ पर 1 मीन्स आपके जो आंसर होगा ओवरऑल वो पाई:4 हो जाएगा। ठीक है, पाई:4 ऑप्शन में दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा स्टार लगाने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो फटाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, 2 क्वेश्चंस फिर से आपके सामने हैं। 10th क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें एक बहुत सी अच्छी चीज़ या आप कॉन्सेप्ट कह लें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। The area of trapezium is 720 meter square. The distance between two parallel sides is 20 meter and length of one of the parallel side is 35. Length of the other parallel side. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास कोई ट्रेपेजियम है, क्लियर है इस तरीके से। तो ट्रेपेजियम में ये जो साइड होती है आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं ए बी और सी डी। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या होती है पैरेलल और ये दोनों क्या होती है नॉन पैरेलल साइड्स, ये ध्यान रखिएगा। और अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स की बात कर रहा है मतलब वो आपसे एच की बात कर रहा है, क्लियर है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर एल्टीट्यूड बोल सकता है, हाइट बोल सकता है, और या फिर ये बोल सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जो कि कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। और आपके पास एरिया दिया हुआ है, एरिया अगर हम बात करें वैसे होता क्या है 1/2 एच ए प्लस बी, जहाँ पर एस तो आपका ये हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए और बी क्या है मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये आपका एरिया होता है, जहाँ पर एरिया आपका 720 गिवन है, 720 अगर गिवन है तो 1/2 एच की वैल्यू हमें 20 रखनी है, और a प्लस बी में आपकी एक लेंथ दे रखी है 35, मीन्स a इज इक्वल्स टू अगर 35 दी है तो b हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 और प्लस में इसको हम b मान लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा मतलब 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 72 माइनस 35 मीन्स 72, पहले आप इसको लिख लीजिए 35 प्लस बी, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72 माइनस 35 मीन्स 37, क्लियर है 37 मीटर में चलिए कहानी, तो मीटर, ये आपका हो गया सेकंड, पहला ऑप्शन मीन्स सेकंड लेंथ पैरेलल साइड में जो बोल रखा है इन्होंने अदर हमें निकालना है, तो उसका आंसर आपका 37 मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब पहले थोड़ा सा ये क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर के लिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बचे 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गिवन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 104 सेंटीमीटर, the length of its non-parallel sides are 18 centimeter and 22 centimeter and its altitude is 16 centimeter. फाइंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्लियर है, ये आपके पास दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये सब क्योंकि सेंटीमीटर में आपका दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या करना है ध्यान से देखिए, मैं पहले सबसे तो आपको डायग्राम से थोड़ा सा रूबरू करा दूं। अगर ये आपका कोई ट्रेपेजियम हो गया ए बी सी डी, जहाँ पर आपका ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ आपकी दी हुई है 18 एंड 22, क्लियर है, 18 और 22 आपके पास दिया हुआ है,
और पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है, मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो नहीं होता है कुछ भी, जिसमें सिंपली हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस में डी ए लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एरिया के लिए, उसमें हम इसको ए और बी मान लेते हैं जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं अपोजिट में, और हाइट को हम क्या ले लेते हैं, एच। क्लियर है। हाइट को हमने एच ले लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एच है मेरे पास। क्लियर है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, बच्चे क्या करते हैं, उनको 18 दिखा 16 दिखा, फटाक से इसके पीछे दौड़ाएंगे, ये निकालेंगे, और यहाँ पर भी एच वही होगा, ये 16 तो ये भी 16, 16 दिखा 22 दिखा, ये फटाक से निकालेंगे, और इस वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा ना, जैसे ही 90 डिग्री नीचे आएगा। ठीक। बी क्या है, बी ये पूरा पार्ट था। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ए हो जाएगा कि नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के पीछे भागे तो भैया आपका समय, ये क्वेश्चन ऐसा देता है कि सिंपली आप स्क्वायरिंग करके माइनस करके फिर आप उसका कह लीजिए आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो स्क्वायर रूट आप उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, पॉइंट में आएगा, सम करते रह जाओगे, 5-6 मिनट आपका बड़े आराम से चला जाएगा एक क्वेश्चन के पीछे, जो सीटेट वाले चाहते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ऊपर एक छोटी सी बात इन्होंने दे रखी है पेरीमीटर वाली, उसमें क्या दिमाग लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। जो मेरे हिसाब से जो गलती करते हैं बच्चे, मैंने उनके हिसाब से बताया, बहुत से बच्चों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होता है, गलती भी नहीं करते वो, जो मैं बताने वाला हूँ आई होप वो उससे भी बेहतर कुछ आइडिया उनके पास होगा, लेकिन ये हर एक उन बच्चों के लिए है जो ऐसी गलती अब तक करते आए हैं, खास करके एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया जाता है। ठीक। अब इसमें ध्यान देखिए क्या रखना है हमको। अब इसमें ये मैं रफ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है। जो गलतियाँ बच्चे करते हैं ये पार्ट में हटा दे रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं इस पर। देखिए ये आपका ए हो गया और ये आपका पूरा सी डी बी हो गया। ठीक है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है 104। अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया आपके पास क्या होता है भैया, 1/2 एच और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। अब यहाँ से पेरीमीटर अगर हमारे पास 104 है, ए बी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल ए प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास 22 गिवन है, और प्लस में सी डी की वैल्यू बी है, और प्लस में डी ए की वैल्यू आपके पास 18 है। क्लियर है। अब 22 और 18 आपके पास हो जाएगा 40, और 104 में अगर हम 40 सब्ट्रैक्ट करा दें इधर ला करके, तो वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी कितनी, वो ए प्लस बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 64, 70, 80, 90, ठीक है 64 हो जाएगा। ए प्लस बी आपके पास कितना आ गया, 64 आ गया। क्लियर है। यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू एरिया में फाइंड आउट करना है 1/2, और एच की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 16, और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 64, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8 इंटू 64 आपका आ जाएगा 8 4 जा 32 कैरी 3 48 51। क्लियर है। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। 2 सेकेंड मेरे ख्याल से आई थिंक 30 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, समाप्त कर रहे हैं भैया। अब हम लोग अगले 10-12 क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे टुडे के ही होंगे उनके साथ हम लोग हाजिर होंगे, मिलेंगे आपसे और उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिटेल्ड में। ठीक है। तो चलते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।